बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 2023 के जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं, इसमें मैट्रिक और इंटर के जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं, इनका ऑफिशियली पेपर पैटर्न क्या होगा। बोर्ड के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दफ़ा जो 2023 के बोर्ड के इम्तिहानात हैं, जिसमें नाहम दाहम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तमाम क्लासेज हैं, इसमें आपका जो पेपर पैटर्न होगा, इसमें जो पेपर में 50% क्वेश्चन होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे, 35% जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 15% क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस होंगे। जबकि अगर आप 2022 के जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं मैट्रिक और इंटर के, अगर आप वो देखें तो उसमें आपके जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो 70% थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 20% थे और जो एप्लीकेशन बेस्ड थे वो सिर्फ 10% थे। जबकि इसने बोर्ड ने जो मजीद चेंजिंग किया है उसमें नॉलेज को 50% कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग को 35% कर दिया है और जो एप्लीकेशन है इसको 15% कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर हमें नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस सवालात को तैयार करने का तरीका बता दें और हमने ये बुक में कैसे तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि नॉलेज बेस सवालात क्या होते हैं, ये बुक में कहाँ से आते हैं और इनको आपने कैसे तैयार करना है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस का भी तमाम आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज को सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड की तरफ से आने वाले तमाम नोटिफिकेशन, बोर्ड की स्कीम और गेस्ट पेपर जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो नॉलेज बेस्ड सवालात होते हैं ये किस तरह होंगे और किस तरह आपने इनको तैयार करना है। नॉलेज बेस्ड सवालात में सबसे आपको थोड़ी सी डेफिनेशन कर दूं। इल्म पर मबनी सवालात के लिए किताब में दिए गए हकाइक, अदादोशुमार, लुगत, सियाको सबाक, आइडियाज़, कंसेप्ट और ट्रेंड्स को जानने और याद रखने की ज़रूरत होती है। यानी कि जो बेसिकली जो नॉलेज बेस्ड सवाल होते हैं ये आपकी बुक के अंदर से ही पूछे जाते हैं। इसमें किसी किस्म की ना तो सवाल की स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है, कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। जैसे आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपसे सवाल पूछ सकता है जैसे कौन, कब, कहाँ, फ़हरिस्त बनाएं, तारीफ़ करें, वजाहत करें, बयान करें, शनाख्त करें, लेबल करें, हवाला दें, नाम लिखें, अनवान बताएं वगैरह जैसे सवालात शामिल हो गए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे केमिस्ट्री की जो 9th क्लास की बुक है इसमें आपसे सवाल पूछ सकता है बॉयल का कानून बयान करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ करें, कोयला की 4 इकसाम के नाम लिखें और MCQ जो होगा उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किया। यानी कि आपके जो 50% क्वेश्चन है ना, जिसको नॉलेज बेस का नाम दिया हुआ है, ये सारे के सारे जो 50% क्वेश्चन है ये आपकी जो बुक के अंदर से ही पूछे जाएंगे। इसमें जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे 50% में से, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर से आएंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मजीद डिटेल भी उन्होंने बताई हुई है कि 50% जो नॉलेज बेस्ड सवालात का मतलब है 10 सवालात में से 5 सवालात। यानी कि अगर आपके पेपर में टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस होते हैं ना, तो 10 में से जो 5 सवाल होंगे वो आपके नॉलेज बेस होंगे, बाकी जो एप्लीकेशन और जो है अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बेस का। अंडरस्टैंडिंग बेस में किस तरह के सवालात होंगे वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग बेस को सबसे समझने के लिए इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन है, इन सवालात के लिए मालूमात को समझने, मायने को जानने, हकायक की तर्जमानी करने, अज्जा को तरतीब देने, मुवाजना करने, ग्रोहबंदा करने, राब्ते बनाने, वजूहात अंदाज़ा लगाने, खुलासा बयान करने, हल करने और मकासद की निशानदेही वगैरह की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात की जो शिनाख्त है वो कैसे होगी, इसमें आपसे पूछा जाएगा क्यों, कैसे, दिखाएं, तशरीह करें, इजहार करें, तर्जमानी करें, खुलासा करें, साबित करें, वजाहत करें, मरकज़ी ख्याल मौजू की निशानदही करें, मुवाजना करें, फ़र्क बयान करें, गुफ्तगू करें, सिमत का तयन करें, बयान करें, हल करें वगैरह जैसे सवालात शामिल हैं। अब मैं थोड़ा सा मिसालों से भी आपको बता देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बेस में कैसे सवालात होते हैं। चौथे पीरियड में अनासर को किस तरह तरतीब दिया गया, यानी कि है तो आपकी बुक से ही लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, यानी कि बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात होते हैं ये ऐसे सवालात होते हैं, मिसाल के आपको टीचर ने एक टॉपिक करवाया, जैसे आपको न्यूटन्स के लॉ करवा दिए, ठीक है। अब ये लॉ क्यों है, कैसे हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों दिए गए, इसके मुतालिक आपसे सवाल पूछ सकते हैं। अब आपने केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है, अब उसमें उसी में से उसने सवाल पूछ लिया है बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, यानी कि आपका जो नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि आपको वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको कितना क्लियर हुआ है। यानी कि इस तरह के सवालात जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात होंगे और इसकी जो नोयत है वो 35% होगी। इसमें बेटा अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की मुआवजा करें। इसके बाद MCQs पूछ सकते हैं। 35% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवालात का मतलब है 10 सवालात में से 3 या 4 सवालात। यानी कि अगर आपके पेपर में टोटल 10 सवालात हैं, 10 में से 3 या 4 ऐसे सवालात होंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे। इसका मतलब ये है 35% का। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक होगा बोर्ड के पेपर में
एप्लीकेशन बेस्ड सवालात। एप्लीकेशन बेस्ड सवालात को मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि हम जो चीज़ें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में करते हैं या मैथ्स में जो क्वेश्चन करते हैं, ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। यानी कि हमारे घरों में, हमारे दफातर में कहाँ कहाँ पे ऐसी जो एप्लीकेशन हैं जहाँ पे जो हम पढ़ा है, जैसे न्यूटन्स के लॉ हमने पढ़ा है, वो हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये उसके मुतालिक सवालात होते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड से सीखी हुई मालूमात, ख्यालात, तसव्वुरात को नए तरीक़ों से इस्तेमाल करने की सलाहियत है। इसमें क़वाइद तरीक़े, मालूमात, असूल, कवानीन, नज़रियात जैसी चीज़ों का इतलाक़ शामिल है। इसकी हमें पहचान कैसे होगी? इस ज़ुमरे में इम्तियाज़ करें, इतलाक़, अमली इस्तेमाल, तजुर्बा, ताल्लुक़ करना, मुतबादल हल, तरजीह देना, वजूहात, दर्जा बंदी, मिसाल देना, मुवाजना करना, तख्लीक करना, वाज़ह करना, मुकम्मल करना, तरतीब देना, तरमीम करना, नताइज की पेशगोई वगैरह जैसे सवालात शामिल हैं। अगर हम केमिस्ट्री की ही मिसाल लें, सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस मालूम करें, ठीक है। अब आपने सिर्फ मोलर मैस का बुक में पढ़ा कि मोलर मैस होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि सोडियम क्लोराइड है, इसका आप निकाल के दिखाओ। रिएक्शन के सिंबल की पेशगोई कैसे की जा सकती है, शील्डिंग फैक्ट और एटॉमिक साइज का आपस में क्या ताल्लुक है, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आ सकता है। इसके बाद जो MCQs है, पानी के आर्जीपन को ख़त्म कैसे किया जाता है, उबालने से। यानी कि ये जो सवालात हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सवालात, ऐसे सवालात होंगे जो आपने बुक में जिस टॉपिक को पढ़ा है, वो टॉपिक हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे और कैसे यूज़ हो रहा है, उसके मुतालिक पूछे जाएंगे। तो आपका जो 15% एप्लीकेशन बेस्ड सवालात हैं, इसका मतलब ये होगा कि 10 में से 1 या 2 सवाल, यानी कि अगर आप टोटल पेपर की बात करें, उसमें से 5 से 6 ऐसे सवालात होंगे जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। यानी कि यहाँ पर उसने बताया भी हुआ कि 15% का मतलब ये होता है कि अगर आपके पेपर में टोटल 10 सवाल हैं, 10 में से 1 या 2 सवालात ऐसे होंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। बाकी जो 10 में से जो है 50% जो आधे सवालात हैं वो नॉलेज बेस्ड होंगे, और बाकी के जो 35% है वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। तो ये था आपका जो 2023 का इस दफ़ा बोर्ड का पेपर पैटर्न है, उसको मैंने थोड़ी सी वजाहत के साथ आपको बताने की कोशिश की है। बोर्ड का ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि इस दफ़ा जो बोर्ड के 2023 के इम्तिहानात हैं वो इसी पैटर्न के मुताबिक होंगे, क्योंकि जो 2022 के पेपर हुए हैं उसमें भी पैटर्न को चेंज किया गया है। टोटल आपकी बुक में से नहीं थे क्वेश्चन, उसमें अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शामिल थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम जो गेस्ट पेपर हैं, बोर्ड की स्कीम है, नोटिफिकेशन है, पेपर पैटर्न में कोई तब्दीलियां हैं, वो आप तक पहुंची जा सकें, और आपको फ़ौरन जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मज़ीद कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।